चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे ओलंपियाड हो, तीनों में जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, इनकी एप्लीकेशन, तीसरा एरोमेटिसिटी। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अब 1-3 में 3 अच्छा एरोमेटिक है, नहीं ऐसी बात मत करो। एच निकालने से पहले भी वो एरोमेटिक था, दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक थे। अगर आप देखो, अब आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप हवाबाजी करेंगे तो निपट जाएंगे। आप देखना, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ ये सवाल। देखो, ये जेई एडवांस 2025 का पेपर है। आपको नहीं पता कौन सा सवाल कहां से फंसेगा, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी का इस पेन किलर सीरीज में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत हार्दिक स्वागत है। मेजर पोर्शन ऑफ दिस लेक्चर विल बी बेस्ड ऑन एसिड एंड बेस। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई तीन ऐसे सेगमेंट जो मैक्सिमम, चाहे वो जेई मेंस हो, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे ओलंपियाड हो, तीनों में जो मैक्सिमम पूछा जाता है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, उनकी एप्लीकेशन है ना, एसिड बेस में आ गया, या ऐसे मान लो एसिड बेस एप्लीकेशन में सोल्युबिलिटी आ जाती है, तीसरा एरोमेटिसिटी। ये तीन चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है और उन्हीं तीन पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सवाल देखते ही हमने आपको सिखाया कॉन्जुगेट बेस बनाइए। कॉन्जुगेट बेस बनाने की अगर हम बात करें, बना माइनस चार्ज माइनस चार्ज माइनस चार्ज, 2 4 6 एरोमेटिक, 2 4 6 8 एंटी एरोमेटिक, पर एंटी नहीं होगा, क्या बन जाता है, नॉन बाय लूजिंग द प्लेनारिटी। 2 4 6 6 12 और 2 14 एरोमेटिक। लेकिन अब 1-3 में 3 अच्छा एरोमेटिक है, नहीं ऐसी बातें मत करो। एच निकालने से पहले भी वो एरोमेटिक था, दोनों रिंग इंडिविजुअली एरोमेटिक थी। ये वाला पहले नॉन एरोमेटिक था, इसीलिए इक्विलिब्रियम की जो वैल्यू होगी, मतलब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक जाने की जो ये इक्विलिब्रियम वैल्यू होगी वो बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू एरोमेटिक से एरोमेटिक। अच्छा होगा, उतना नहीं होगा जितना यहां होगा, यही डिफरेंस है और ये आपको सोच रखनी होगी। तो 1 3 2 इज अ, एक सेकंड, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ पूछिए, ध्यान रखना पी के ना पूछा होगा ही। 1 3 2 1 3 2 ये रहा, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, बेसिक स्ट्रेंथ। मैं आपको फिर कह रहा हूं, सवालों को मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में बांट दिया है और उसी पे मैं आपसे पूरी जीओसी पूछ लूंगा। ये एक अलग बात है कि मैं जीओसी का रिवीजन एसिड और बेस से ही कराऊंगा इंस्टेड ऑफ और अदर थिंग्स। इस सवाल में एसिडिक स्ट्रेंथ थी साथ में, लेकिन एरोमेटिसिटी भी थी कि भैया देखो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 और 2 8 एंटी। लेकिन हमने क्या सिखाया, जब 7 या 7 से ज्यादा की रिंग हो तो ये रिंग अपने आप को क्या बना लेती है, एंटी होनी चाहिए, लेकिन इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक बाय लूजिंग इट्स प्लेनिटी। ये डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेते हैं ऐसे, तो सारे पी पैरेलल नहीं होंगे तो रेजोनेंस नहीं होगा, रेजोनेंस नहीं होगा तो इट विल बिकम नॉन एरोमेटिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ठीक है, क्या पूछा है, एरोमेटिसिटी पूछी है, बेसिक स्ट्रेंथ पूछी है। तो एक काम करते हैं, एरोमेटिसिटी यहां भी है, बेसिक स्ट्रेंथ भी है। बेसिक स्ट्रेंथ है, लोकलाइज डिलोकलाइज पूछा है तो वो आ गया बेसिक स्ट्रेंथ। तो अल्टीमेटली मेरे को एरोमेटिसिटी निकालनी है चारों की और बेसिक स्ट्रेंथ निकालनी है। तो पहले काम करते हैं, 2 2 4 और ये 2 6 6 मतलब एरोमेटिक, 2 4 6 एरोमेटिक, कुछ नहीं है नॉन एरोमेटिक, 2 4 6 एरोमेटिक, रिंग की बात है, ठीक है, ये निकाल लिया। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो लोन पर रेजोनेंस कर रहा है, डीलोकलाइज, और ऊपर से भयंकर बात, इसके लोन पेयर के कारण रिंग विल बिकम एरोमेटिक। अगर इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया किसी को तो फिर एरोमेटिसिटी टूट जाएगी, जो हम किसी भी हालत में नहीं होने देंगे। इसलिए सबसे वाहियात बेस, लीस्ट बेसिक कहलाता है पायरोल, क्योंकि भैया ये अपना लोन पेयर देते ही, तो एक बार प्लीज देखिए बताओ ना, लोन पेयर, ये लो लोन पेयर दिया, ये बना 2 2 4, ये वाला फॉर्मल चार्ज है, ये नॉन एरोमेटिक बन गया, जो हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वाला आराम से प्लस देगा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा कम इसलिए क्योंकि यार sp2 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, ये यहां पर भी लोकलाइज है, तो ये लेकिन sp3 है इसीलिए इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा कंपेयर टू दिस वन। ये वाले में ये वाला काम का है लोकलाइज, ये वाला डीलोकलाइज है।
अब यहां पर देखो, जैसे अब देखो, अब यहां पे आपको क्लास की याद आनी चाहिए। क्लास में आर्य सर ने बताया था कि लोकलाइज और डीलोकलाइज में अगर हम बात करें तो अगर लोकलाइज और डीलोकलाइज में लोकलाइज हमने पहचान लिया, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर देखेंगे sp2 en, मतलब एक तरह से पहले रेजोनेंस हाइपर देखेंगे, फिर देखेंगे इंडक्टिव। तो यहां पर हम देखें तो ये लोन पे इलेक्ट्रॉन देके इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सब डेंसिटी बढ़ा रहे हैं। ऊपर से इसका जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड NH रेजोनेंस किया, पॉजिटिव चार्ज, और ये NH2 लो, इक्विवेलेंट आ रहा है, सबसे तगड़ा हो गया 4 नंबर। 4 नंबर में sp2 होते हुए भी सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है रेजोनेंस से, इसीलिए मैंने आपको कहा था ये बहुत अच्छा है, और इक्विवेलेंट RS भी है, इसीलिए फोर्थ इज मोस्ट बेसिक, देन थर्ड। अब यहां पर हमारे को पता है कि यार कोई फैक्टर है नहीं, अब हमने sp2 sp3 जो रूल नंबर 3 है वो लगाया, ये तो सबसे बेकार है, दैट इज द ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। अब अपन सवाल सॉल्व करते हैं। हमने उन हर, अब आप देखेंगे इनके अंदर पूरी जीओसी आ गई, रेजोनेंस आ गया, इंडक्टिव इफेक्ट आ गया, हाइपर नहीं आया, वो एरोमेटिसिटी आ गई, डीलोकलाइजेशन लोकलाइजेशन आ गया, एवरीथिंग इज डन। फर्स्ट एंड सेकंड आर एरोमेटिक, सही बात है, एंड हैव इक्वल बेसिक स्ट्रेंथ, नेवर, फॉल्स। फर्स्ट इज एरोमेटिक, सेकंड इज एंटी एरोमेटिक, बकवास। जो बच्चे 2 4 6 2 8 करते हैं वो एंटी बोलेंगे। बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ द अबव कंपाउंड इज 4 3 2 1, बिल्कुल सही ऑर्डर है ये। इन कंपाउंड 4 के लोन पेयर ऑन बोथ नाइट्रोजन एटम्स आर लोकलाइज, नहीं ये डीलोकलाइज है, ये लोकलाइज है, तो ओनली, हाँ अब हमें मल्टीपल चॉइस सवाल था, तब भी आंसर इज ओनली कैलकाटा। ये बहुत खूबसूरत बात है इस सवाल की। तीसरा नंबर का सवाल, आए हाय, ये सवाल तो मैं बहुत पूछूंगा। एफरवेंस की बात करें तो ऐसे सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए ये जैसे ही HCO3 माइनस H+ लेगा, इट विल बिकम H2CO3, और H2CO3 की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूबिलिटी टेबल के अंदर वो ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में आता है। नाइट्रोफिनॉल्स मतलब फिनॉल है, उस पर NO2 लग रहा है, तो पैरा वाला एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तब भी आगे जाता है सोल्यूबिलिटी में, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर जाता है। तो पैरा, अब इससे स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो सब तो रिएक्ट करेंगे। दुनिया के अगर किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए 100% रिएक्ट करेगा, सल्फोनिक एसिड आ जाए रिएक्ट करेगा, आपका स्क्वायरिक एसिड हो गया, इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, HCl ये सब तो करेंगे। पिक्रिक एसिड हो गया, यहाँ COH दिखा, डायरेक्ट टिक मार दिया, COH डायरेक्ट टिक, बस। अब आते हैं आगे, अल्कोहल है, बकवास। पैरा से भी एक NO2 और लग गया तो और बढ़िया हो गया, तो पैरा वाला था ही। ये वाले में ऑर्थो, अब ये वाला कंफ्यूजिंग डाल दिया जानबूझ के, ऑप्शन बेस हो जाएगा क्या? अब ये हो गया कंप्लीटली, ये नहीं होगा, H2CO3 का पीके इसका नहीं, ये वाला नहीं होगा, ये भी एक्सपेरिमेंटल हो गया। अब ये वाला कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल है, मैं इस पे कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि जब हम 2 NO2 लेते हैं, ये वाले, मैं आपको एक बात बताऊं, यहां और यहां NO2 वो भी रिएक्ट कर जाता है, पर वो इन बातों पे इसलिए नहीं जाता हूं कि यार कोई चीज एक्सपेरिमेंटल है तो उस पर मैं बहस करने से अच्छा, ऐसा सवाल कभी जेई में आएगा नहीं। मेंस में अगर आ जाए तो आप इसको टिक कर देना, 2 NO2 मान के, ठीक है, वैसे कर जाता है ये, ठीक है, ये वाला नहीं करता। 1 2 3 4 5 मैं इसमें, इवन तो दिल्ली वाले में भी, इसमें सॉरी दिल्ली के लास्ट वाले में भी लोचा है, मुझे यहां पर इसका पीके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर हम याद करें अमीनो एसिड्स तो वहां पर पीके आता था 8 से 9 के आसपास, इस H2CO3 का पीके होता है 6.3, है ना, एनिलीनियम आयन पीके, ठीक है बेटा, इसका पीके है ओहो 4.63, कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल, इट इज अ 4.63। सोचिए इतना भयंकर एसिडिक क्यों हो गया ये, क्योंकि रेजोनेंस के कारण H+ निकलने के बाद जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस कर रहा है तगड़ा वाला, इसीलिए पीके इसका इतना तगड़ा आया। और अगर ये पीके H2CO3 का पीके होता है 6.3, तो इसका मतलब उसका पीके कम है, मोर एसिडिक है, तो रिएक्शन आगे जाएगी। अब ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल हो गया। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे सवालों पे बहुत ज़्यादा कमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे कैसे याद रहे, आप दैट मुझे कैसे याद रहेगा,
कंप्लीटली। ये दोनों प्योर एक्सपेरिमेंटल हो गए, बट ठीक है, मैं दोनों को मान लेता हूं। हमारे काम क्या, तो जेईई एडवांस में जब सवाल आया तो उसने बहुत क्लियर कट दे दिया जो हमें दिख रहे हैं। ऐसे सवालों में डायरेक्ट हमें चीजों को देखना पड़ेगा। करेक्ट ऑर्डर बताना है कि कौन सा ऑर्डर करेक्ट दिया है, कौन सा नहीं दिया है। बेसिक स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है और कार्बन पे माइनस है, अनस्टेबल है, तो और ज्यादा अच्छा हो गया। एन पे माइनस थोड़ा सा कम, इसकी एन, ये इसकी एन कम है। अरे सबसे भयंकर ये नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, लेकिन ये ऑर्डर इसलिए गलत है कि ये यहां आएगा, ये यहां आएगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो पीछे आता, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड की एन होती है 3.25, इसकी होती है 2.5, की होती है 2.75, ट्रिपल बॉन्ड की होती है 3.25, इसकी होती है 3, इसकी होती है 3.5। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो स्टेबलाइज है, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम रहेगी। फिर इसके पीछे ये आएगा, फिर ये, फिर ये, तो इसीलिए ये ऑर्डर गलत है। माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ बोली है, माइनस बनाया, और रे माइनस दो बार ऑक्सीजन पे जाएगा। इससे भयंकर मैंने आपको इसका पीके बताया, लगभग 6 के, इमाइड का पीके लगभग 6 के आसपास आता है। मतलब एक तरह से अगर मैं देखूँ तो ये NaCO3 में भी सोल्यूबल हो जाएगा। ये रेजोनेंस कर रहा है एक बार, यहाँ कुछ नहीं है, तो सब बिल्कुल सही आंसर है ये 100%। बेसिक स्ट्रेंथ कोई फर्क नहीं है, तीनों लोकलाइज है, सिंगल डबल और ट्रिपल है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट देखेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी, लेस्ट EN, फिर देन बिल्कुल सही आंसर है। ये बोला है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो माइनस बनाया, रेजोनेंस इक्विवेलेंट नहीं। इसमें सर इसमें क्यों नहीं, इसमें पहले एक H निकालेंगे, दोनों H को निकाल दोगे, तो जब ये इक्विवेलेंट कर रहा है तो ये भी अपने लोन पेयर देके इस पर डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हाँ, तो ये ऑर्डर बिल्कुल सही ऑर्डर है, सबसे तगड़ा ये। फिर ये यहाँ पे ये लोन पेयर दे रहा है, फिर फिनॉल सबसे पीछे, तो BCD इज द करेक्ट आंसर, BCD इज द करेक्ट आंसर। अरे ये इस सवाल की खूबसूरती है। अगर मैं बात करूं इस सवाल का, मैं आपको जिक्र करूंगा, मैंने ये बात हर बैच में इस साल कही है, और मैं कहता हूं कि भैया ये सवाल सेम टू सेम जेईई एडवांस 2025 में आया। मुझे नहीं पता, ये सवाल मैंने लास्ट ईयर भी कराया था, बैचेस में भी करा। जेईई एडवांस 2025 का एज इट इज सेम सवाल है ये, एज इट इज। मैंने 2 ऑप्शन दिए, उन्होंने 4 दे दिए, बट लॉजिक सेम टू सेम, ये कंपाउंड सेम टू सेम है। अगर मैं ढंग से देखूं, अगर आप देखो, अब आपको इस पर काम करना पड़ेगा। आप हवाबाजी करेंगे तो निपट जाएंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, आप देखना, मैं आपको भी दिखाता भी हूँ। ये सवाल देखो, शायद होगा, हाँ ये खुला हुआ, देखिए ये जेईई एडवांस 2025 का पेपर है, लिखा ऊपर 16, वो गलत है, 25 लिखा हुआ, ठीक। ये रहा पेपर 1, क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन दे रखा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए मास्टर ने क्या सिखाया आपको कि नेगेटिव बनाइए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर बनाऊंगा नेगेटिव, H+ निकाला, माइनस माइनस माइनस, ये रेजोनेंस करके यहां आ रहा है, ठीक है, ये रेजोनेंस करके यहां जा रहा है, ठीक है। ये वाले में क्या है, रेजोनेंस करके यहां आएगा, तो दिस सिस्टम विल बिकम एरोमेटिक, 2 4 6, यहां पे कुछ नहीं हो रहा ऐसा, इसीलिए B इज अ मोस्ट एसिडिक, यही आंसर था। ये कट्टर एडवांस का 2025 देख सकते हैं आप, ये मैंने एक सेशन लिया था कट्टर एडवांस सीरीज का, इसमें यही वाला सवाल इसलिए आपके लिए भी लाया हूं मैं। ये सवाल देखिए, सेम क्वेश्चन, नो चेंज, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर मैंने कहा नेगेटिव बनेगा, रेजोनेंस करेगा, एरोमेटिक में A लिख रहा हूँ, एरोमेटिक बनेगा, और ये दोनों एज इट इज देख लो आप, यहाँ से होते हुए ये वाला सवाल भी इसमें दिया हो, ये ऑप्शन भी दिया हुआ है। आई होप आप शायद मेरी बात को समझ में आया हो, और यही सेम सवाल मैंने आप लोगों से यहाँ पूछा है, ये वाला पार्ट, कि भैया ये माइनस बना, मैं यही कहता हूँ कि रेजोनेंस किया, माइनस यहाँ एरोमेटिक बना लिया, यहाँ माइनस यहाँ से होते हुए यहाँ तक आ गया, उससे क्या होगा, एरोमेटिसिटी आ रही है, इसीलिए ये स्ट्रेंथ सही है। इत्तेफाक देखिए, अब अगर हाँ ये आता है करिए, छोड़ दीजिए, आपको नहीं पता कौन सा सवाल कहाँ से फंसेगा, तो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि भैया हम चीजें पूछेंगे और अच्छे से करेंगे। फिनॉल माइनस बनाया, NO2 माइनस R प्लस H, ये SIR टन टना टन, ये प्लेन से घूम जाएगा। अब यहाँ -R ऑपरेट नहीं होगा, खत्म कहानी। या -R लग रहा है या नहीं लग रहा, खत्म, जीत गया ये।
बिल्कुल सही है। ऐसे NH2 NH2 के ऑर्थो पे कुछ भी आ जाए उसकी बेसिक स्ट्रेंथ लीस्ट हो जाती है। तो हमें क्या पूछा, एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी है, माइनस चार्ज रेजोन, यहाँ पे ये घूम जाएगा तो यहाँ पे -R नहीं लगेगा, यहाँ -R NH2 पे लगता ही नहीं है, SIR लगेगा, तो ये ऑर्डर गलत है। बेसिक स्ट्रेंथ पूछते तो ऑर्डर सही होता। एंड यहाँ पर भी माइनस बनाया, यहाँ H निकालने को जगह ही नहीं है, कहाँ से H? वैसे मजा आता है कि COD बेसिक स्ट्रेंथ पूछते, लीस्ट मोस्ट। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है क्योंकि यहाँ माइनस बनाऊंगा रेजोनेंस करेगा, यहाँ H निकालने की जगह ही नहीं है, कार्बन का H निकालूंगा कोई फायदा नहीं है। ये माइनस बनाया, ये माइनस बनाया, इसमें लोचा है, ये एरोमेटिक एन पे माइनस, ना ये वाला ज्यादा एसिडिक इसलिए आता है क्योंकि नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बन गया, इसलिए ये वाला आय हाय माइनस बना, एरोमेटिक तगड़ा। यहाँ पे भी सेम ही तो है, दो बेंजीन, यहाँ बस ये फर्क है, यहाँ रिंग बनी हुई है, ये भी जुड़ा हुआ है। इससे क्या होता है, ये बॉन्ड कैसी है, सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर रही है, घूम रही है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या कर रही है, घूम रही है। इस सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन के कारण, ये सब सवाल क्लास में करा रखे हैं, वो जो रोटेशन के कारण रेजोनेंस उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस सिस्टम में तो रेजोनेंस होगा, पर इस नीचे वाले सिस्टम में उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना यहाँ होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्लेनर है, इसीलिए ये ऑर्डर सही है। हाँ, मैंने आपको ये सेम करा रखा है, इसमें बस 3 बेंजीन ले रखी है, CPH, तो इस वाले में वो और कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, तीनों बेंजीन घूमती रहेगी। SIR इफेक्ट, दोनों तरफ टर्न करने के कारण ये ऐसे घूम के ऐसे रुक जाएगा, तो बिल्कुल सही है। मैक्सिमम टाइम ये परपेंडिकुलर रहेगा, इसीलिए एरोमेट इक्विनोडायरस बहुत तगड़े होंगे। माइनस बनाया, अब यहाँ पे Cl अपने वेकेंट D में भी लेगा और SIR के कारण भी अच्छा होगा, दोनों फैक्टर्स इसको फेवर कर रहे हैं। यहाँ पे CN पे SIR लगता ही नहीं है, यहाँ SIR लगेगा, प्लेन में घूम जाएगा, साइनाइड लीनियर है, ऐसा देखो कितना कुछ चीजें यूज कर ली गई है। यहाँ पे -R इफेक्ट ऑपरेट करेगा, यहाँ केवल -I करेगा, -R नहीं करेगा क्योंकि SIR के कारण ये घूम जाएगा, तो ये ऑर्डर सही है। कितना भयंकर सवाल, कौन सा सवाल कैसे आएगा, वी डोंट नो। प्लीज तैयार रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ऑर्डर एकदम सही है। बेसिक स्ट्रेंथ लो, यहाँ पर भी 7, पूरे एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के बहाने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ रहा हूं आपसे बार बार। डीलोकलाइज, SIR के कारण ये प्लेन से घूम जाएगा, इट विल बिकम लोकलाइज, ये ऑर्डर गलत है, ऑर्डर ये होगा लोकलाइज एंड डीलोकलाइज। दूसरे नंबर में ये लोन पेयर लोकलाइज है, ब्रेड्स रूल, ये वाला डीलोकलाइज है। ये सही है क्योंकि ये अवेलेबल है ब्रेड्स रूल के चलते। ग्वानिडीन सुपर बेस, ये यहां जबरदस्त 3 इक्विवेलेंट आ रहे, जैसे हमने पीछे किया ना बेटा, ये इक्विवेलेंट 2, वैसे इस तरफ और NH2 होता तो 3 इक्विवेलेंट आ रहे। इसी के चलते इसका एक नाम मैंने बताया था क्लास के अंदर, इसको बोलते हैं सुपर बेस। क्या कहते हैं इसको, सुपर बेस या प्रोटोन स्पॉन्ज, क्या कहते हैं इसको, प्रोटोन स्पॉन्ज। यहां कुछ है ही नहीं, ठीक है, ये लोकलाइज है। अरे ये आ गया फ्लिपिंग, यहाँ फ्लिपिंग। अब देखो सर कैसे सोचा आपने एकदम, सर क्या फर्क है क्लोजिंग और ओपन चेन, तो वहां पर ओपन है तो फ्लिप होता रहेगा, फ्लिपिंग होती रहेगी, इस वजह से इसके लोन पेयर की अवेबिलिटी कम हो रही, मोर डी है, लोकलाइज है, मतलब क्या बोलूं मैं, लोकलाइज बट फ्लिपिंग, तो फ्लिपिंग के चलते अवेबिलिटी कम हो जाएगी, ये ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल लगता है मेरे को यार, ये अभी बताया लोकलाइज है, ये डी लोकलाइज है, ऊपर से एरोमेटिक है। NH2 के ऑर्थो, NH2 के ये लोन पेयर देके डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है, और -I भी कम कर रहा है, तो ये ऑर्डर गलत है, ये आएगा। यहाँ पे फर्क क्या है, बस ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन खींचेगा तो डेंसिटी को कम करेगा, N से कम करेगा, तो ये अच्छा बेस हो गया। तो 3 और 2 5, 7 में से 5 अच्छे बेस है, पूरा रेजोनेंस, ब्रेड्स रूल, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस क्वेश्चन, एरोमेटिसिटी सब आ गया। इसीलिए इन सवालों को बहुत शिद्दत से, बहुत मन से करें। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं बस मैं तो करना है, मेरे को तो निपटाना है, तो बहुत गलत है, बहुत कुछ सीख के जाएंगे।
सोल्यूबल इन एक्वस NaOH। तो पानी से एक्वस NaOH का मतलब हो गया वाटर से ज्यादा एसिडिक, वाटर से ज्यादा एसिडिक। यहां कुछ है ही नहीं, H कहां से, बेंजीन से H तो निकालूंगा नहीं। COH दिख गया, पहले तो COH वाले कर देते आगे यार, COH 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 COH, बात खत्म, अब इन पे लड़ना रहा। ये एल्कोहल है, ना चोलबे, फिनॉल चोलबे, नाइट्रोफिनॉल नहीं है, ओनली नाइट्रोबेंजीन है, एच निकालने की जगह ही नहीं है। अल्केन है, जगह ही नहीं है, खत्म। तो 1 2 3 4 5 6 6, 6 इज द करेक्ट आंसर। कि 6 कंपाउंड ऐसे, जेई एडवांस 2010 से इंस्पायर्ड सवाल है, कुछ कंपाउंड तो उसके एज इट इज ले लिए गए हैं। तो ये जेई एडवांस 2010 से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है, ताकि आने वाले ईयर्स में अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए इंटीजर के अंदर। 8वां ये सवाल है हमारा, जो आपको मैंने अभी बताया फ्लिपिंग वाला पार्ट, ये सवाल है INCHO का सवाल है। ये सवाल INCHO का क्वेश्चन है। INCHO का क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड, कौन बेसिक स्ट्रेंथ एंड ऑल। तो ये लोकलाइज है, वो भी लोकलाइज है, बट यहां पे फ्लिपिंग हो रही है अम्ब्रेला की तरह, इसलिए लोन पेयर की अवेबिलिटी कम हो गई। इसी रीजन से लोन पेयर की अवेबिलिटी कम हो गई, इसी रीजन से। तो डी इज मोर बेसिक देन ई, नहीं नहीं, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू कि डी इज मोर बेसिक देन ई। ठीक है, कंपेरेबल बोल सकते हो बट नहीं, इतना भी नहीं है, समझ गए। INCHO का सवाल है, ये भी INCHO का सवाल है, इसीलिए कह रहा हूं ना, ये सेशन प्योर एडवांस, कट्टर एडवांस बोल सकते हो ये भी। और ये कट्टर एडवांस के सेशन से काफी क्वेश्चन तो इंस्पायर्ड लिए हैं मैंने, तो यार क्या क्या आ सकता है। फिर से अब देखो, ये सवाल क्या पूछा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक बताना है, नॉन एरोमेटिक बताना है, ठीक है। देखो कितनी अच्छी बात है, बहुत, ये बहुत तगड़े पार्ट है तीनों, मैं आता हूं उसके ऊपर। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गई, सब कुछ आ गया। 2 मिनट इन तीनों पे लड़ लेते हैं इन जनरल। 2 2 4 और वेकेंट, बोरोन वेकेंट आता है, एंटी एरोमेटिक। 8 नॉन एरोमेटिक, प्लेन से उड़ जाएगा, उड़ गए दोनों, टब लाइक स्ट्रक्चर। 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, 18 का मतलब हो गया 4n+2 एरोमेटिक। याद है ये ट्रिपल बॉन्ड क्यों लगाई गई है, ताकि कंपाउंड में प्लेनरिटी आए और आराम से रेजोनेंस हो सके, बहुत तगड़ा एरोमेटिक हो जाएगा। 2 4 6 8 10 12 एंटी एरोमेटिक। NH2 तो प्लस चार्ज रहा होगा, 2 2 4, ये फॉर्मल चार्ज है, तो ये नॉन एरोमेटिक। ये बॉन्ड तोड़ेंगे तब जाके ये माइनस प्लस क्वासी 2 और वेकेंट, ये बन जाएगा एरोमेटिक, इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 6, यहां कुछ है ही नहीं, नॉन एरोमेटिक। आइए, एरोमेटिक कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो एरोमेटिक एक तो 3 नंबर है, और एक 6 नंबर है, और एक 7 नंबर है, 3 6 7। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 1 और 4 नंबर। और नॉन एरोमेटिक कौन से हैं, 2 5 8, 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आता है मजा, नॉन एरोमेटिक एज ड्रॉन बट हैज हैव RS दैट इज एरोमेटिक। ओ जैसे ड्रॉ कर रखा है वैसे तो नॉन है, पर उसका RS बनाएंगे तो एरोमेटिक बन जा रहा है। अरे बाप रे ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत तगड़ा सवाल। कैसे सर, ये कंपाउंड है क्वासी, अभी जो दे रखा है वो तो नॉन है, फिर मैंने तो हाइब्रिड, मैंने तो कंपाउंड, अच्छा एरोमेटिक एज दिया, तो यहां पर ये 6 आएगा ही नहीं, 6 आएगा नहीं, सॉरी। जैसे ड्रॉ कर रखा है वैसे में तो 6 नहीं आएगा, ड्रॉ कर रखा है उसमें तो नहीं है। हम जब इसका RS बनाएंगे तब इट विल बिकम, ऐसे रेजोनेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे तब इट विल बिकम एरोमेटिक। तो जो दिया है उसके हिसाब से तो ये इक्वासी है, बट है नॉन एरोमेटिक, जिस हिसाब से ड्रॉ किया है उस हिसाब से तो फिर तो 3 and 7 एज दे आर ड्रॉन। अरे यार कितना तगड़ा सवाल हो गया।
नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा 6। नॉन एरोमेटिक ड्रॉन बट हैज RS, तो ये हो गया आपका 6 नंबर। RS इसका एरोमेटिक है, लेकिन जैसा दे रखा है वैसे तो ये नॉन है। नॉन एरोमेटिक बट हैव कॉन्जुगेट बेस, H+ निकालने, H+ बेस लेने के बाद, H+ लेने के बाद अभी नॉन है, पहले तो नॉन, ये H+ लेने के बाद एरोमेटिक नहीं बनेगा, H+ देने के बाद एरोमेटिक बनेगा। हाँ, H+ देने के बाद, तो ये हो गया एसिड था, कॉन्जुगेट बेस, हाँ यार ये भी बन जाएगा। H+ देना है तो जी हाँ बिल्कुल सही है, ये अपना H+ देगा तो इट विल बिकम एरोमेटिक। अरे वाह, ये भी अपना H+ निकालेगा, माइनस बनेगा, 2 4 6, ये भी क्या तगड़ा सवाल है भाई। भाई मेरा तो दिमाग घूम रहा है। इसका एक सवाल, अगर मैं ये 8 क्वेश्चन देखे आपसे लैंग्वेज पूछ लूं, टोटल नंबर ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस आर, लो खत्म। 2 नॉन एरोमेटिक है पर कॉन्जुगेट बेस एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक है ना, पीके अराउंड -3.8, दैट इज अ 5, बट पीके क्यू एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत, वही वाली बात है, एरोमेटिक कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 नंबर। इतना, क्योंकि यहां तो सीधा एरोमेटिसिटी आ रही है, उसमें कार्बन का एच है भाई, ये तो पॉजिटिव चार्ज अलग है, तो हट जल्दी हट। बहुत बढ़िया सवाल, मतलब मेरे को तो मजा आ गया। इससे अच्छा पता मैं क्या करूंगा, ये सारे कंपाउंड दूंगा और 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें ये पूछूंगा कि 2 इज अ कंपाउंड है, मैंने 2 क्यों लिख दिया, 2 कंपाउंड से कौन कौन से हैं, 5 और 8, सॉरी, है ना। बहुत बढ़िया, इसमें 4 सवाल, 4 ऑप्शन कितने बढ़िया बन जाएंगे यार, तगड़ा सवाल। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये भी INCHO का आया हुआ सवाल है, INCHO का सवाल है ये। 1825 में माइकल फैराडे ने बेंजीन को अलग किया, वो जो मैं आपको कह रहा ना करंट वाला पार्ट है जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, है ना, एस पर ठीक है, हकल रूल के हिसाब से ये है ना। अब हमें यहाँ एरोमेटिसिटी एंड सब कुछ ढूंढना है। आई होप आप सभी लोग फाइंड करेंगे, फटाफट इसको फाइंड की, डायपोल मोमेंट निकालो, सारा काम आपको करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन में है, बड़ा आसान है, नोट्स का सवाल है। इस सवाल में मैंने समझा भी रखा है कि इस वाले डबल बॉन्ड का कोई रोल ही नहीं है, अगर आप हाइड्रोजन डालेंगे तो सबसे पहले ये डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा, बिकॉज इसके बिना ही लार्जेस्ट पेरिफेरी पे रेजोनेंस हो रहा है। लार्जेस्ट पेरिफेरी 2 4 6 8 10 12 14 14, इसका होना या ना होना सिस्टम को कोई लॉस या फायदा नहीं करता, बस ये यहां पर फ्लो ऐसे चलता रहेगा। दिस फ्लो इज ऑफ 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एरोमेटिक। ये सवाल जैसे चार्ज है तो चारों की तरफ ऐसे ऑप्शन बन के आ सकते हैं, वो वाली बात है। इमिडाजोल 2 2 4, ये 2 6, ये लोकलाइज है, ये वाले डीलोकलाइज है, एरोमेटिक। तो प्रिफर साइक्लोऑक्टेन कौन सा वाला सही है, तो टब लाइक, बिकॉज ये अपने आप को प्लेन से ऊपर उठा लेता है। डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट कैसा होगा, ऐसे बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो होना तो फिर ये चाहिए माइनस और प्लस, जो कि बेकार है। अगर मुझसे ये सेम सवाल ऐसा, देखो अब देखो कौन सा सवाल आएगा आपको नहीं पता, मुझसे कोई एग्जैक्ट यही सवाल पूछ ले, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, यही 7 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग हो, इसी 7 मेंबर की जगह 5 मेंबर रिंग हो, तो कहानी एकदम मुड़ जाएगी। कैसे सर, अच्छा ये तो वही सवाल हो गया जो अपन ने किया अभी, वही वाला सवाल जो IIT वाला, क्योंकि ये एसिडिक क्यों हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, ये एरोमेटाइज हो रहा है, तो ये अच्छा डायपोल मोमेंट, इसका डायपोल मोमेंट काफी कम होगा, है ना, ये वही आ गया, इज नॉन एरोमेटिक। तो कंपाउंड हैविंग हायर डायपोल, देखो दोनों में CO बॉन्ड है, नेगेटिव पॉजिटिव, यहां रेजोनेंस हो रहा है दोनों तरफ, लेकिन यहां पे एरोमेटिसिटी आ रही है प्लस, तीनों बार प्लस आएगा, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, यहां भी, जो काम वहां हो रहा है वो तो यहां हो ही रहा है, पर यहाँ एक्स्ट्रा एरोमेटिसिटी आ रही है, इसीलिए हायर डायपोल मोमेंट किसका होगा, ए वाले का, A मोर देन B। बहुत बढ़िया सवाल, बेटा ध्यान रखना, ऐसे सवाल मेरे को उम्मीद है कि बहुत 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 चांसेस हैं सवाल पूछने के, ठीक है। 11 नंबर सवाल, ये भी ओलंपियाड का सवाल है, सब सवाल INCHO के जो अभी तक आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। ये बनता है जैसे बेंजीन डायजोनियम वाला केमिस्ट्री आती है, एक रिएक्शन आप लोग की आएगी PHN2 + Cl-,
डायजोनियम। जल्दी से ये कंपाउंड N2 निकाल देता है और बनाता है बेंजीन पे प्लस और N2। अब बेंजीन पे प्लस बना कैसे? जैसा कि आप कह रहे हो कि 6 की रिंग में sp तो आ ही नहीं सकता। ये कार्बन का अगर हम ध्यान रखें तो sp हो गया, p और p में आ गया, तो sp मतलब लीनियरिटी 6 की रिंग में ला ही नहीं पाओगे। तो फिर ये कंपाउंड कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? तब जाके हमें पता लगा कि अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब दिस इज नॉट p वेकेंट, ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट हुआ है, दैट इज अ वेकेंट sp2 है ना। 3 पी पाई ये बॉन्ड्स हो गई, 6 पी ऑर्बिटल हो गए, एक sp2 वेकेंट है। दिस इज योर नोट्स का सवाल है, दिस इज योर sp2 वैकेंट ऑर्बिटल। ये बहुत बेहतरीन बात है इस सवाल की। तो वही बात बोली है इन द फॉलोइंग, हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल बी sp2। प्योर p में नहीं है प्लस, प्लस अब आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है। 12 नंबर, ये मेरे नोट्स में कराया हुआ है, INCHO का सवाल है ये भी। और आपको बोला है विद ईज हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन, ये आपका एक तरह से बॉन्ड एनर्जी का सवाल हुआ। हमें यहाँ हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन पूछ लिया है, डॉट की स्टेबिलिटी बतानी है। बॉन्ड एनर्जी पूछते तो वही डॉट की स्टेबिलिटी का उल्टा करना पड़ता, बिकॉज जितनी स्टेबल डॉट बनेगा उतना बॉन्ड आराम से टूट जाएगा, तो एनर्जी कम हो जाएगी बॉन्ड की। डॉट बना लिया, बीबी हो रही है, डॉट बनाया तो रेजोनेंस प्लस बीबी प्लस अल्फा एच भी है। ये तो डबल बॉन्ड पे डॉट है, हाईली अनस्टेबल, डॉट हाईली अनस्टेबल, डॉट रेजोनेंस। तो सबसे तगड़ा जो, और यहां पर क्या है, ओनली एक अल्फा एच। तो सबसे तगड़ा हो गया सेकंड वाला जहां पर रेजोनेंस हो रहा है। फिर हो गया 1 बैक बॉन्डिंग हो रही है, फिर हो गया 6, फिर हो गया आपका 3, फिर 4 और 5 में हम देख लेंगे तो थोड़ा सा डाइसी हो गया। 4 5 लगभग बराबर ही है, दोनों डबल बॉन्ड पे डॉट है, लगभग बराबर है। अच्छा, इन्होंने बराबर ही दिया है, इसलिए मैं कह रहा था ना आपको 2 1 6 3 4 = 5, ये रहा, दैट इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल, सिंपल, पूरी जीओसी रिवाइज हो गई। रेजोनेंस आ गया, हाइपर आ गया, आपका इंडक्टिव आ गया, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, रेडिकल वाला बात आ गया। इसीलिए ऐसे सवालों की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना अच्छा एग्जाम में भी परफॉर्म करने की हिम्मत रखते हो। अरे बाप रे बाप, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। अल्टीमेटली ये पूरा लेक्चर मेरा एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के इर्द गिर्द ही घूमेगा। सल्फोनिक एसिड तगड़ा एसिड, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, बिल्कुल सही है। और पिक्रिक भयानक, 2 NO2 थोड़ा कम हुआ, कम, ये सही है। ये वाला जो है, ये मैंने आपको अभी पिछले बोला कि सोल्यूबिलिटी टेबल में इन दोनों के बीच में आता है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ में आ गया था। इसका पीके 6.3, इसका 7.1। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है, दैट्स व्हाई इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। और छोटू निकल जाने के कारण इक्विलिब्रियम पूरा आगे भाग जाता है, इसलिए सोल्यूबिलिटी में ये इनसे आगे आता है। बाकी अदरवाइज इस परफेक्ट ऑर्डर। मिथेनॉल, सही बात है, पानी ये दे रहा है तो डेंसिटी ज्यादा है तो सॉल्यूशन जल्दी होगा, केवल ये अकेला ऐसा अल्कोहल है? ये इथेनॉल, ये भी इथेनॉल है, ठीक है, किसी एक को हटा लेते हैं। इसको डालते हैं, ठीक है, ताकि वो ठीक है। फिर अल्काइन, फिर अमोनिया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, इसकी 3, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, नेगेटिव। क्या सवाल है यार, मजा आ जाता है। चाहिए चेफ, पानी, अमोनिया, मीथेन, बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट आंसर इज ABCD। इनमें साइज देखी यहां तक, फिर इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी, बढ़िया सवाल। सोल्यूबिलिटी की फिर से वही बात आ गई, कार्बोक्सिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, आई थिंक कार्बोलिक आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, आई थिंक सो। कार्बोलिक एसिड कर दो इसको, कार्बोलिक एसिड, तो मजा आ जाएगा। नहीं, हाँ ठीक है, कार्बोलिक एसिड होता है फिनॉल, पिक्रिक एसिड जानते हैं, स्क्वायरिक एसिड जानते हैं, सैलिसिलिक एसिड मैं बना देता हूं तब भी। ये हो गया बेटा स्क्वायरिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये हमारे बहुत काम का है, OH और COH। पिक्रिक एसिड,
OH NO2 NO2, ठीक है दोस्त। सोल्यूबल इन एक्वस NaCO3, फिनॉल नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, COH आ गया, ये हो गया। तब आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त P P P। कोई COH ग्रुप, नो COH ग्रुप प्रेजेंट, COH यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है, तो Q Q Q। सोल्यूबल इन एक्वस NaOH, जब ये सारे होंगे, फिनॉल भी है तो ये तो था ही, और केवल टेबल का खेल है बेटा, केवल टेबल का। OH ग्रुप इज प्रेजेंट, है, चारों में है, QRS PQRS PQRS PRS, एवरीथिंग। बहुत बढ़िया सवाल, और कहीं ना कहीं सब कुछ आ गया, IUPAC और GOC दोनों का मिक्सचर सवाल है, बढ़िया सवाल है, अच्छे से करिएगा। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हर सवाल को बड़ी शिद्दत से अटेम्प्ट कीजिएगा। 15 नंबर सवाल, ये वाले की बात करें अगर हम, तो इस वाले में हमें ये देखना होगा कि ये सवाल हमारे नोट्स में भी कराया, और वहां जब मैं बताता हूं तो क्लियर कहता हूं, बाइनरी मिक्सचर मतलब दो लोग हैं, PQ के मिक्सचर को जब NaOH से रिएक्ट करवाया तो सॉल्ट बना, मतलब बोथ आर रिएक्टिव, और NaCO3 से जब रिएक्ट कराया तो दोनों अलग अलग हो गए, मतलब P रिएक्ट, Q डजंट रिएक्ट, या P डजंट रिएक्ट तो Q रिएक्ट। कोई एक होगा और एक रिएक्ट नहीं करेगा, तब जाके एक पानी के लेयर में चल जाएगा और एक ईथर लेयर में रह जाएगा, ऐसे दोनों को सेपरेट कर लेंगे, यहां दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। इसका हमें आंसर देना है, तो अब मैं फिनॉल NaOH से रिएक्ट करेगा, करेगा, NaCO3 इससे फिनॉल से रिएक्ट नहीं करेगा, करेगा, तो हमारा काम हो गया। NaOH में दोनों सॉल्ट बना लेंगे और यहाँ पे अलग हो जाएंगे, पहला आंसर सही है। इसी को बोलते हैं हमारा डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, दो लेयर बना के सेपरेशन, डिप्रेशन एक्सट्रैक्शन जो है। एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो भैया दोनों से रिएक्ट करेगा, NaOH से भी NaCO3 से भी। बेंजाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल है, अल्कोहल दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये वो पेयर है जिसमें दोनों कंपाउंड 1+2 1+2 हो जाएंगे, दोनों में सेपरेशन हो जाएगा, NaOH से ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, NaOH से ये कर रहा है, ये नहीं कर रहा, तो दोनों में दोनों के दोनों सेपरेट हो जाएंगे इन बोथ, पर हमें एक्वस NaOH में वो चाहिए जो सॉल्ट बना ले। टोलुइन, अब यहां पर भी खत्म हो गया, टोलुइन दोनों से रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें तो NaOH में वो चाहिए तो दोनों से रिएक्ट करे, फिनॉल NaOH कर लेगा, ये नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा ये तो। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये NaOH कर लेगा, बेंजोइक एसिड कर लेगा, NaCO3 ऑर्थो से रिएक्ट नहीं करेगा, पैरा से करता है, और ये COH से कर जाएगा, हमारा काम हो गया। यहां पर ये सेपरेट कर दिया और यहां दोनों सॉल्ट बना लिए, इसीलिए इज अ करेक्ट आंसर। तो आगरा एंड दिल्ली इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल, माय ओन फेवरेट क्वेश्चन, ये मेरा खुद का बनाया हुआ भगवान कसम बुक का सवाल है मेरा, बहुत बढ़िया, मैंने बुक इस सवाल है, मोस्ट एंड लीस्ट कंट्रीब्यूटर इन ईच, ठीक है, पहले में क्या ये सही है, दूसरे में 4 ऐसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 की बात चल रही है, मोस्ट एंड लीस्ट, ठीक है, केटाइन, ठीक है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ऑक्टेट सबका कंप्लीट, तो मोस्ट हो गया ये ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ठीक है, वहां पर भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब ये मोस्ट स्टेबल हो गया, अब बोला है आपसे लीस्ट, तो अब P और S तो बराबर है, दोनों सेम ही है, अब से तो बी कर रहा है ना, OCH3 यहां पर क्या कर रहा है, -I इफेक्ट, रेजोनेंस देखो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, आयनिक तीनों है, कार्बन पे प्लस है, ऑक्टेशन नहीं है, अब लास्ट में देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये क्या कर रहा है, -I, ये हो गया आपका लीस्ट। अब बच्चा क्या करता है, सर बैक बॉन्डिंग होगी, यार तो वही तो बनाया, फिर ये थोड़ी RS, ये थोड़ी रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस तो हाइब्रिड कर रहा है, हाइब्रिड की एक फॉर्म ऐसी, एक फॉर्म ऐसी, एक फॉर्म ऐसी, वो बता रखी है, तो ये वाला लीस्ट क्योंकि ये -I कर रहा है, तगड़ा वाला। इसमें बात करें, इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, तो Z वाला मोस्ट हो गया। अब इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे ब्रोमीन खींच रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन खींच रहा है डायरेक्टली, यहाँ कार्बन के बाद ब्रोमीन खींच रहा है, यहाँ सीधा ऑक्सीजन खींच रहा है, इसीलिए ये लीस्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया RQ और ZY। तो कलकत्ता दिल्ली इज द
करेक्ट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बेहतरीन। कहीं बच्चे बैक बॉन्डिंग सोच के अगर नहीं ये बेकार हो गया, ऐसे मत करा करो, मत करा करो। माइनस आई देखेंगे, रेजोनेंस और हाइपर अप्लाई नहीं कर सकते आप। पैराग्राफ का सवाल, 3x3 मैट्रिक्स का सवाल, इसके बेस पे 2 सवाल, फिर आगे वापस इसमें पूरी जीओसी आ गई। जो पहला पार्ट था ना, एरोमेटिसिटी आ गई, रेजोनेंस आ गया, एरोमेटिसिटी, हाइपर कॉन्जुगेशन, एंटी एरोमेटिसिटी, पी पाई कितने हैं, पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सब कुछ एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट। तो 2 4 6 8, 8 रेजोनेंस तो 8 लोग कर रहे हैं, ये लूप बन रहा है लेकिन 6 वाला बना, एरोमेटिक है। देखो नॉन नहीं, कैन शो रेजोनेंस यस, एरोमेटिक यस, कैन शो हाइपर यस, 2 अल्फा ऐसे कर सकता है, ये पार्ट हो गया। एंटी एरोमेटिक नहीं, इवन पी पाई आर डिलोकलाइज, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल सही आंसर है। ऑड पाई इलेक्ट्रॉन्स तो 8 है, ऑड नहीं, इवन पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो पी हो गया, एक बार क्यू, पी क्यू कर लेते हैं, फिर अगले में आर एस होगा, पहले बार पी क्यू कर लेते हैं। नॉन, हाँ यहाँ पे कोई पी पाई नहीं है तो नॉन एरोमेटिक, सही बात है। कैन शो रेजोनेंस यस सर, एरोमेटिक कैन शो हाइपर यस सर, ये हो गया। उधर बात करें, एंटी नहीं है। पी पाई कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, इवन नहीं है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 2 और 2 4 हैं। पी पाई 5 है, इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2 4 है, ये वैकेंट है, तो 4 है, मतलब 4 ऐसे। अब देख लेते हैं पी वाले का होगा 2 1 तो आना ही नहीं है, 2 3 4 3 गलत। क्यू वाले का 1 2 2 4 1 2 4 4 दिल्ली। बहुत बेहतरीन सवाल। अब सोचिए ना यार, पूरी पूरी चीजें इंक्लूड हो गई। मैंने क्या बोला, दिस लेक्चर इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एरोमेटिसिटी, वही सब चीजें वापस पूछी जा रही है। 18 नंबर। अब इन दोनों में कर लेते हैं, 2 और 2 4। नॉन नहीं, कैन शो रेजोनेंस यस सर, एरोमेटिक नहीं, कैन शो हाइपर नो, एंटी एरोमेटिक यस, इवन पी पाई 1 2 3 4 सही, ऑड पाई इलेक्ट्रॉन नहीं, 4 है, ठीक है। इसकी बात करें, एरोमेटिक है, कैन शो रेजोनेंस यस सर, एरोमेटिक है यस सर, हाइपर नो सर, नहीं है। इवन पी पाई कितने हैं, 6, और एक ऑक्सीजन का एक लोन पेयर का पी 7 पी पाई ऑड है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 6 और 2 यहाँ के 8 8, और 2 1 2 4 2 4 कहाँ से आ गया, 2 1 2 4 2 मिसिंग है यहाँ पर, देखते हैं। इसके अलावा 2 3 4, आए हाय गलत हो गया, समझ गए, दैट इज करेक्ट आंसर। अब जो ये लोग कौन मारेंगे, 2 3 2 4, इवन पी पाई 7 है यहाँ पर, 6 नहीं 7 पी पाई, इसीलिए बहुत ढंग से करेंगे तो जाके सही होंगे। इसमें एक मिसिंग है, तो कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, एवरीथिंग मस्ट बी मैच। तो ये आपका कॉलम वाइज सवाल हो गया। 19, बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल को करें तो सबसे पहले देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड आगे आ गया, तो ये क्लियर हो गया कि क्यू और एस ज्यादा एसिडिक है। फिर आ गया पी, बिकॉज नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक, बहुत तगड़ी स्टेबिलिटी। फिर आएगा आर, और आर का पीके भी आपको बता रखा है, लगभग 25 के आसपास होता है। कार्बोक्सिलिक के 4 के आसपास होते हैं, उसका 15 होता है। अब क्यू और एस की अगर हम बात करें, तो क्यू और एस में देखें तो यहाँ एस आई आर लग रहा है, घूम जाएगा, इक्विवेलेंट आर एस तगड़ी तरीके से बनेंगे, इसीलिए क्यू फिर एस फिर पी फिर आर, क्यू एस पी आर। एसिडिक स्ट्रेंथ तो बिल्कुल गलत है। क्यू हैज मोर रेजोनेंट इफेक्ट ना, ऐसा है कि घूम जाएगा तो इसके साथ रेजोनेंस नहीं होगा, तो रेजोनेंस इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा, कम आएगा उल्टा। कॉन्जुगेट बेस पी ऑफ बी हैज 5 इक्विवेलेंट आर एस, सही बात है, माइनस बनाओगे तो पूरे में घूमेगा तो 5 आर एस, यहाँ 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 हर जगह माइनस आएगा, ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एस इंक्रीजेज व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूशन, सही बात है, कहीं भी NO2 लगा दो आप, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑर्थो पर लगाओगे तो SIR से बढ़ जाएगी, बाकी तो हर जगह माइनस आर लगी रहा है। तो कलकत्ता दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल, जेई एडवांस 2020 से इंस्पायर्ड सवाल। 2020 में कुछ ऐसा ही सवाल आया था, उसी से पूरा पूरा इंस्पायर्ड होकर बनाया सवाल, एसिडिक और बेसिक को मिलाकर एक सवाल बना दिया गया था, वही मैंने काम यहाँ पर कंप्लीट
किया है 20 नंबर सवाल। अरे यार, इसका पहले एसिडिक हाँ वाला एसिड बेस करवा लेते हैं। फिर से मैंने कहा ना एसिड बेस पूछ लिया है मैंने। अब हाइब्रिड मिलेगा मेरे को, रियलिटी यहां भले कुछ भी ऐसा बना रखा हो, मिलेगा तो रियल चीज। माइनस Na प्लस, क्या बोला है, टोटल आर एस इन्वॉल्विंग मोनो आयन। वाई मोनो आयन? कल को तुम नेफ्थलीन में प्लस माइनस मत करो, ये आयन घूमेगा बस, दैट्स इट। तो ये आयन कहाँ कहाँ आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह आ रहा है। लेकिन उन 6 के कोरस्पॉन्डिंग कितनी कितनी पीएनसी के तहत पॉसिबिलिटी है, ये नेगेटिव है। तो यहां पर नीचे नेफ्थलीन है, तो नेफ्थलीन के 3 अरेंजमेंट्स कैन बी ड्रॉन। नेफ्थलीन के 3 आरएस पॉसिबल हैं, अगर हमें याद हो, नहीं तो मैं बता देता हूं। पहले एक बार इसको एक्स रखा तो ये बना, जब इसको वाई रखोगे तो ये वाली एक्स बन जाएगी, फिर इसको वाई रखेंगे तो एक बार एक्स वाई, एक बार एक्स वाई, 3 RS विल बी ऑब्टेन्ड। तो जब यहां नेगेटिव है तो इसके 3 अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। इस बेंजीन को लेकर, इस नेफ्थलीन को लेकर हम 3 अरेंजमेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये वाला और ये वाला ऐसे। जब यहां माइनस आया इस जगह तो नेफ्थलीन टूट गई, केवल बेंजीन दिख रही है। यहाँ पे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। फिर यहां आया तब भी 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये सबसे पहले मैंने बताया था ऑनलाइन, मुझे याद आ रहा है। अब तो धीरे धीरे उठा लिया गया सब कुछ ही, कॉपी मार लिया पूरा। 3 2, यहाँ पर 1 वाई, जब यहाँ आया तो ये बेंजीन टूट चुकी थी, और जब यहाँ आया तो ये बेंजीन भी टूट गई। 3 2 5 2 7 8 9 10, 10 resonating structures are possible involving this negative charge. That is a very beauty of this question. इस क्वेश्चन की सबसे पसंदीदा चीज ही यही है। आई होप आपको समझ में आया। 21, ये आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। बहुत तगड़ा सवाल है, इसको सोचिएगा, बहुत दिमाग लगाना, इसमें हर जगह कुछ ना कुछ है। जैसे हर क्लास में मैं होमवर्क देता हूं, वैसे ये चार पार्ट का है। लैंग्वेज वाइज भी बहुत प्यारा। एक काम करते हैं, इसको सबसे लास्ट कर देता हूं मैं होमवर्क के तौर पर। ये आपको बताना है मेरे को, है ना। मैं आपको हर बार, जैसे 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम भी होमवर्क दिए, आज भी मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। उन दोनों की नंबरिंग मैं आपको कर दूंगा। 21 नंबर उसको लास्ट में कर दूंगा ना नंबरिंग, ताकि वो सिक्वेंसिव रहे। और फिर अभी में जो लास्ट क्लास में हमने जो IUPAC के कट्टर एडवांस क्वेश्चन के जो सेशन था, उस कैट में हमने जो क्वेश्चन छोड़े थे मैंने आप लोगों के लिए, वो मैं डिस्कस करूंगा। पहले ये कर लेते हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक। ओके, ये बॉन्ड तोड़ने में ऐसे फायदा है कि यहाँ पॉजिटिव आएगा तो 2 वैकेंट एरोमेटिक, यहाँ आएगा माइनस, सेम माइनस पॉजिटिव एरोमेटिक। आए हाय, 2 2 4 2 6, ये भी एरोमेटिक, बढ़िया। इसको बोलते हैं क्वासी एरोमेटिक। क्या बोलते हैं दोस्त? क्वासी एरोमेटिक। इसकी बात करें कैसे पता लगा सर आपको? तो उल्टा करोगे यहाँ पे, माइनस 2 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, यहाँ आया पॉजिटिव, यहाँ आया पॉजिटिव, 2 वैकेंट, तो ये क्या बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक। लो, हर रिंग एरोमेटिक आ रही है। यहाँ पर अगर मैं उल्टा तोड़ना पड़ेगा, यहाँ नेगेटिव लाऊंगा, 2 2 4 2 6 एरोमेटिक, यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, 2 4 6 और खाली, क्या आया एरोमेटिक। बेहतरीन सवाल, ये सब क्वासी एरोमेटिक के सवाल है। वापस यहाँ पर ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव, उल्टा पॉजिटिव नेगेटिव, ये नहीं चलेगा। ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक, ये एंटी एरोमेटिक, तो नहीं चलेगा सर। ऐसे पर दो बन रही तो भी नहीं, हम एंटी एरोमेटिक बना ही नहीं सकते, तो फिर ये वाला पाथ फॉलो नहीं करेंगे। दिस सिस्टम विल रिमेन्स नॉन एरोमेटिक, कि भाई आपने टूटना ही नहीं, पढ़े से पढ़े। तो इसीलिए आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। 22 नंबर, फिर से GOC का सवाल। ये ओलंपियाड का आया हुआ सवाल, NSEC का आया हुआ सवाल। बहुत आसान सवाल, तो कहीं ना कहीं बहुत टफनेस नहीं है, बहुत टफनेस सही है सवाल के अंदर। आराम से देखिए। देखो, मैं एक बात जानता हूं, हम जब GOC कर रहे हैं, कट्टर एडवांस कर रहे हैं, तो 20 से 25 सवाल करो, लेकिन उसमें हर तरीके का वो वेरिएशन आ जाए जो हम चाहते हैं। ये बस मेरी यही इच्छा रहती है। सर ये क्या है, कोई बाहर में जाए, मुझे क्या मतलब है। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो सब्स्टिट्यूटेड आइसोमर, पहली बात तो वो, तो एक डेरिवेटिव बोला है, 2 3, ये और ये सेम, ये और ये सेम, ये और ये भी सेम, ये और ये भी सेम, ठीक है। अभी तक और देख रहा हूं मैं, सब सेम है ना।
एक मिनट, ये और ये सेम कैसे हुए? मैं बोला नेफ्थलीन, पर ये यहाँ से इधर से सेम नहीं है यार, ये और ये भी अलग है, ऑक्सीजन है वहाँ कार्बन है। 4 और 1 5, 5 यस। तो ये वाला क्यों नहीं? नहीं, हम इसको नहीं गिनते, O का OCl तो बनता ही नहीं है। 5, ठीक है। अब क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोजन लिबरेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ 0.5 सोडियम। सोडियम की रिएक्शन कराओगे तो कितना मोल, इसका 0.5 मोल लिया है, तो कितना मोल रिएक्ट करेगा? तो एसिडिक H कितने हैं यहाँ पे? 2 हैं, ये रहा ये रहा। यहां से निकलेगा H डॉट, यहां से निकलेगा H डॉट, तो दोनों मिलके बनाएंगे H2। तो इसके पॉइंट, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल H2 निकलता, 0.5 मोल से कितना निकलेगा? 0.5 मोल, क्योंकि दो H है तो 2 बार रिएक्ट करेगा, तो 0.5 से 0.5 ही निकलेगा, तो 0.5 मतलब आधा मोल, तो 22.4 का आधा 11.2, दैट इज योर करेक्ट आंसर। दैट इज 11.2 इज अ करेक्ट आंसर। बेहतरीन सवाल। एसिड बेस का तड़का विद आइसोमेरिज्म। सर मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने इसका H क्यों नहीं हटाया? OCl थोड़ी बनाते हैं, कोई डेरिवेटिव की जब बात करते हैं तो कार्बन के डेरिवेटिव से बात करते हैं, ऑक्सीजन का थोड़ी हटा लेंगे कुछ भी। इसीलिए बहुत बढ़िया बात है ये। इसमें आइसोमर्स भी आ गए और इसके अंदर वॉल्यूम वाला पार्ट जो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आ गई। बस ध्यान रखने वाली बात है, एक H, अगर यहाँ पर एक बात बोलूं, अगर यहाँ सोडियम की जगह NaH लिखा होता तो मजा आ जाता, तो आंसर होता ये वाला। कैसे? हाइड्राइड है यहाँ पर, वो एसिड बेस करेगा 1 मोल, इससे करेगा 1 मोल, 2 मोल H2 मिलेगी, तो 1 मोल से 2 मोल मिल रही, मतलब 0.5 से कितनी मिलेगी? इंटू 2, 1 मोल, तो ये आंसर आता। बेहतरीन सवाल यार। GOC का ये आखिरी सवाल। फिर 2 सवाल मैंने आपको, ये भी NSCC का आया हुआ सवाल है, फिर मैंने आपको जो सवाल दिए हैं ये ओलंपियाड का आया हुआ सवाल है बेटा। ऐसे आपको मैंने 2 सवाल जो आपको मैंने दिखाए वो आपको दिए हैं मैंने होमवर्क के लिए। द अमाउंट इन ग्राम NaH, ठीक है। अच्छा, NaH के कितने कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए, तो हमें बस ये देखना है कि एसिड बेस कितने लोग करेंगे NaOH के साथ, सिंपल एसिड बेस कितने लोग करेंगे, न्यूट्रलाइज करना है। एसिडिक H 1 2, अमाइड नहीं होता, फिनॉल 3 4, अल्कोहल नहीं होता 4। तो इसके 1 मोल के लिए कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 1 2 3 4, 4 मोल रिएक्ट करेंगे, तो 4 बार पानी लेगा, इसके 1 मोल के लिए 4 मोल NaOH चाहिए, है ना। तो हमें क्या पूछा? अमाउंट पूछा है। तो 1 मोल से इसके 4 मोल चाहिए, तो 4 मोल इंटू 4 इंटू मास 40 ग्राम, दैट इक्वल टू 160 ग्राम ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड। ये सिंपल सा एसिड बेस का एप्लीकेशन है। मोल घुमा दूंगा, यील्ड कर दूंगा, तो और थोड़ा टफनेस बढ़ जाएगी, खत्म बात। यही आजकल जेई एडवांस और जेई करते हैं, जेई मेंस वाले लोग यही काम करते हैं। देखो ये मैंने आपको होमवर्क दिया है मेरे दोस्त, है ना, ये आपको मैंने होमवर्क दिया है, और मैं आपसे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के सवाल जरूर कीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पर भी वही दिए हैं, और इस सवाल में भी पूरा वही है, देख लो, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक सब वही है, एसिडिक और बेसिक। इस सवाल में क्या है? बेसिक स्ट्रेंथ पूछ लिए, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ लिए, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ है, चारों। आज मैं अभी कर सकता हूँ ये सवाल, पर ठीक है, मेरा मन है कि आप लोग करें। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं बेटा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 24 का क्या होगा और 25 का क्या होगा? इट कैन बी मल्टीपल, है ना, आंसर कैन बी मल्टीपल। अब मैं अगर पिछली क्लास के सवालों को ऐड करूं, आई थिंक मुझे लगता है कि GOC वाला पार्ट आपको बहुत मजा आया होगा यार। कि ऐसा मेरा मन कह रहा है कि आपका मन GOC को लेकर बड़ा खुश हुआ होगा कि यार GOC में भी इतनी ज्यादा कलाकारी आ सकती है, GOC में भी इस लेवल पे खेल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है GOC के अंदर भी। ये सोचना और ये कर पाना भी अपने आप में भारी है। मैं काम करता हूँ, वो वाले क्वेश्चन ऐड कर लेता हूँ। मिल गए सवाल। तो पहला सवाल था होमवर्क के अंदर मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 16 था एक तो इंटीजर, नंबर ऑफ कार्बन इन दिस वन। यहां पर कुछ बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने सही आंसर लिखा, कुछ बच्चों ने इसमें गलत लिखा। आप सोचिए, आप NCERT भी नहीं पढ़ पा रहे, ये क्वेश्चन NCERT में गिवन है, हाँ NCERT में गिवन है। और एक बात और कही जाती है कि जब बेंजीन के बाजू वाले कार्बन पे एक भी साइड चेन, ब्रांच, मल्टीपल बॉन्ड कुछ आ जाए तो हम उसी को मेन चेन मानते हैं। तो दिस विल बी योर पेरेंट चेन। आए आए, इसका नाम है 1 क्लोरो 1 फिनाइल। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्लोरो पहले आएगा, फिर फिनाइल, क्लोरोफिनाइल, मीथेन,
क्या बात कर रहे हो सर, सही है ये, एनसीईआरटी खोल लेना, हेलो अल्केन्स हेलो अरेंज के उसमें दिया हुआ है, चेक कर लेना। सो दैट्स व्हाई दैट इज द करेक्ट आंसर। फिर एक नाम और मैंने दिया था, दैट इज डीडीटी। डीडीटी, सो डीडीटी मतलब डाइक्लोरो, ये सेम डाइक्लोरो डाइफिनाइल, दो फिनाइल, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन उर्फ डीडीटी, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी। अल्फाबेटिकली फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मल्टीपल ग्रुप नहीं है, साइड चेन यहाँ से 1 2, क्योंकि यहाँ 3 साइड चेन है, 2 साइड चेन है, जीत गया। अब इसमें साइड चेन के ऊपर भी साइड चेन है। व्हेन साइड चेन हैज साइड चेन देन कॉम्प्लेक्स नेमिंग इज यूज्ड, दैट इज अ बिस ट्रेस इज यूज्ड, नॉट डाइट्राई, है ना, आईयूपीएसी नेम के मुताबिक। तो इसका नाम हुआ 111 ट्राइक्लोरो, 111 ट्राइक्लोरो 22। अब यहां पर दो 1 2 3 4 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल, बिस लगाएंगे बेटा, 4 क्लोरोफिनाइल, दो हैं 4 क्लोरोफिनाइल, दो इथेन, इथेन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक 16 नंबर का जो सवाल था ये था, एक तो 16 नंबर में था P1 ब्रोमो, P2 क्लोरो, P3 मिथाइल, बस यही बचा है ना, हाँ, ब्यूटफिपोर आइन, ये बचा है इसके अंदर। तो सबसे पहले काम करता हूं ब्यूट आइन, तो ट्रिपल यहां पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। ये वाला केस इसलिए कर रहा हूँ कि मिथाइल कहीं भी पॉसिबल नहीं है, अब खेलना यहीं पे है। मिथाइल लगाने की भी यहाँ एक ही पोजीशन है, वो ये वाली, एक तरह से तय हो गया। अब मेरे पास P4 फिक्स्ड हो गया, P3 फिक्स्ड हो गया। P3 इज ऑलवेज इक्वल टू 3 एंड P4 विल ऑलवेज इक्वल टू 1, ये तो फिक्स हो गया मेरा, क्योंकि इसमें मिथाइल कहीं लगा नहीं सकता, कहीं भी लगाऊंगा तो कार्बन चेन बढ़ जाएगी, पेंट बन जाएगा, ये बन। अब बचा ब्रोमोक्लोरो पे, अब मैं खेलूंगा ब्रोमोक्लोरो पे। आइए ब्रोमोक्लोरो पे खेलते हैं, है ना, देखते हैं। ब्रोमो यहां लगाया तो क्लोरो यहां लग सकता है, क्लोरो यहां लगाया तो ब्रोमो यहां लग सकता है, दोनों यहां लग सकते हैं। ठीक है, अभी तो यहां ना बाकी है। उसके बाद ये तो हुए यहाँ पे खेला है, मैं काम करता हूं, ये था, यहां फिक्स किया ब्रोमो को, क्लोरो यहां कर सकता हूं, यहां कर सकता हूं, दो यहां है, यहां क्लोरो फिक्स किया तो ब्रोमो यहां आ सकता है, दो ये हो गए, तो अल्टीमेटली 4 तो ये हो गए, और यहां नहीं सकता, यहां कर दिया, यहां कर दिया। ठीक है, तो 3, दोनों एक वाली पॉसिबिलिटी एक ही है। ठीक है, 2 और 2 4 और 3 7, टोटल 7 आइसोमर पॉसिबल है, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो 7 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, और इंक्लूडिंग स्टीरियो तो और बढ़ जाएंगे। यहां है तब ये सेंटर कैरल हो गया 1, यहां है तब भी सेंटर कैरल है 2, यहां है तब भी सेंटर कैरल है 3, मतलब 6 तो यही हो गए, 2 2 2। ठीक है, यहाँ वाले जब यहाँ लगाया तब सेंटर कैरल नहीं है, दोनों सेम हो गए, यहाँ लगाया तब हो जाएगा, सेंटर कैरल बन जाएगा ये वाला, यहाँ पर भी बन जाएगा एक बार। तो एक एक 3 यहाँ बढ़े, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 और बढ़ गए, तो 12 इंक्लूडिंग स्टीरियो। अरे राम, क्या आपको सवाल समझ में आया? और सवाल में क्या है देखो, आप एक चीज देखो, मैं आपको यही सवाल पूछता हूँ, बताइए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल फॉर दिस फॉर्मूला। बताओ, आईयूपीएसी आ गई, आइसोमरिज्म आ गया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आ गया, स्टीरियो आइसो, पूरा आईयूपीएसी और आइसोमरिज्म कंप्लीट हो गया एक सवाल के अंदर, और 12 आंसर कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। आई होप आप सभी को मेरी बात समझ में आई हो। तो आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25,
इन दोनों क्वेश्चंस को आपको शिद्दत से सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। लव यू ऑल, टेक केयर। और आप टेंशन मत लीजिएगा, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को अब एक लेवल पे जाकर काम करना ही पड़ेगा। पेन किलर सीरीज का मोटिव है कि आप क्वेश्चंस के जरिए सीखिए। जिस जगह आपको लगा कि यार बैकलैश आ रहा है यार, नहीं, तो उसको जाइए, नोट्स देखिए, नोट्स के सवाल कीजिए, फंडामेंटली वापस देखिए, हर चीज आपकी परफेक्ट कीजिए, हर चीज आप लोगों की परफेक्ट कीजिए, अदरवाइज आप बहुत हल्के में ले जाएंगे। इस सीरीज का मोटिव ही यही है कि आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम करें, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा भी आया होगा। दिस सीरीज इज एक्चुअली फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो मिलते हैं अगले आइसोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म के 2 लेक्चर मैंने लिए हैं, क्योंकि आइसोमेरिज्म में एक में तो मैं बहुत उस पर जाऊंगा कुछ अलग लेवल पे, और दूसरे में थोड़ा सा कन्फर्मेशनल पाथ को फॉलो करेंगे, ठीक है। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शुभ खैर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, होमवर्क करते रहें, बाय बाय।